बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी जिस कदर गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से बेस्ट रेसिपी है। इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपने इसको पकने रखना है और हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। इतनी यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जनाब, मैंने ले लिया है मटन। अगर आपके पास बीफ हो, मटन हो, जो भी अवेलेबल हो आप उसमें ये रेसिपी बना सकते हैं। पेशावरी रोस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तकरीबन 2 किलो मैंने गोश्त ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अच्छे से इसको हमने नमक सबसे पहले लगाकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। ये वाला काम जनाब हमने कर लिया। अब हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। ये रेसिपी जो है मिट्टी की हांडी में बनाई जाती है, बट आजकल मिट्टी की हांडी ज़्यादा लोगों के पास नहीं होती, इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। मैंने आधा गोश्त पहले प्रेशर कुकर में ऐड किया। इसमें हमने सबसे पहले 4 से 5 मैंने आलू ले लिए हैं। आलू इसमें हम इस तरह से प्यारे से लुक में सजा देंगे। इसके बाद जो बकाया गोश्त था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अभी मैंने चूल्हे पर इसे नहीं रखा है। अभी सिंपली हमने इसके अंदर एक प्यारी सी लुक लेकर आनी है। ये देखें, इस तरह से हमने सारा जो गोश्त था उसे हमने फैला दिया। अब मैंने ले लिया लहसुन की कली। 2 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। इस तरह से गोश्त के अंदर हम इन्हें दबा देंगे। और इसके बाद मैं इसमें अदरक लिया है। अदरक के मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिया। आप पूरा अदरक का पीस भी ले सकते हैं, सर्कल में भी कट कर सकते हैं, बट मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है। इसके छिलके उतार कर सजा दिया। अब मैंने 4 से 5 सब्ज मिर्च ले ली हैं, उन्हें भी मैं इस तरह से इसके अंदर फैला दूंगी। बेसिकली ये रेसिपी जो है इसी तरह सिंपल तरीके से बनेगी, लेकिन इसका जो फ्लेवर होगा ना, आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि क्यों हमें इस रेसिपी का पहले पता नहीं था। पेशावरी रोस्ट रेसिपी है। अच्छा जी, मैंने इसमें सब्ज मिर्च लगा दी, टमाटर प्यारी सी लुक में लगा दिए, और जनाब मैंने ले लिया एक प्याज। प्याज के छिलके उतारे, प्याज को भी इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया। अब हमने गोश्त की स्मेल खत्म करने के लिए दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया, वो इसमें लगा देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दूंगी पिसी साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंग ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये गोश्त की स्मेल खत्म करने के लिए लाजमी होती है। अब मैंने जस्ट आधा ग्लास ले लिया है पानी का। पानी इसमें ऐड कर दिया है। चम्मच इसमें बिल्कुल अभी नहीं हमने हिलाना है। अब हम इसे प्रेशर कुकर लगाने लगे हैं। प्रेशर कुकर जो है ये हमने हल्की आग पर लगाएंगे। तकरीबन आप कह लें 40 से 45 मिनट का प्रेशर कुकर बिल्कुल हल्की आग पर लगाएंगे। जब चलना स्टार्ट होगा चूल्हे की आग को हल्का कर देंगे। अब जनाब मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो गोश्त अच्छे से गल चुका है। अगर आपका 40 से 45 मिनट में गोश्त ना गले, आप दोबारा से प्रेशर कुकर लगा सकते हैं। ये देखिए गोश्त बहुत ज़बरदस्त गल चुका है। ये बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। इसकी जो ग्रेवी है एक ख़ास फ्लेवर देगी। इसमें हमने ऑयल ऐड नहीं किया है और बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। रेसिपी हमारी रेडी हो गई। आप इसकी लुक देखिएगा, आप लाजमी बनाइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका फ्लेवर जो है ख़ास यूनिक किस्म का फ्लेवर है और पेशावर में ये बड़ी स्पेशल रेसिपी समझी जाती है। आप इसकी लुक देखें, बहुत टेस्टी है। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। इसका गोश्त मक्खन की तरह गल चुका है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।